नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे लेज़र लैंड लेवलर के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे कि लेज़र लेवलिंग क्यों ज़रूरी है, लेज़र लेवलिंग कराहे के कौन कौन से मुख्य हिस्से हैं और ये है जो हिस्से हैं ये आपस में कैसे काम करते हैं। इसके बाद अगर कोई जो किसान भाई है जो इसको ख़रीदना चाहता है लेज़र लेवलर को, क्योंकि इसका जो सीज़न है वो आने वाला है, तो उसको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और लेज़र लेवलिंग में नया क्या आ रहा है, और लेज़र ग्राहक को अगर कोई समस्या आ जाती है उसको ठीक करना है तो वो कैसे करें। तो किसान भाइयों, ये बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें दी गई है, तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखें तो और इसका जो जानकारी दी गई है उसका लाभ उठाएं। सबसे पहले बात करते हैं लेज़र लेवलिंग की ज़रूरत क्या है। तो किसान भाइयों, ये आपका जो खेत है, इस तरफ पानी का खाल है और इस तरफ खेत का दूसरा शोर है, और खाल की तरफ से जो पानी है वो ऐसे खेत में लगता है। तो देखिए, जो पानी है वो ऐसे ये ज़मीन का लेवल है और ऐसे ऐसे पानी नीचे जाता है। मतलब कि है क्या है कि जिस तरफ खाल है उस तरफ पानी ज़्यादा नीचे तक जा रहा है, और जिस तरफ जो खेत का दूसरा छोर है, अंतिम छोर है, उस तरफ जो पानी है वो कम जा रहा है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारा जो पानी है वो बराबर इस खेत को मिले, हर जगह पे बराबर आए। तो ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है अगर ये पानी है ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे जाए तो ये सब संभव है कि हमारा हर जगह पे बराबर जो पानी पहुँचे। तो किसान भाइयों, लेज़र लेवलर ऐसे ही जो है पानी बचाता है, क्योंकि उससे जो खेत में ऊंचाई है और जो निमान है, जो ढलान है, वो कम हो जाती है, और जो पानी है वो बिल्कुल एक तरह जैसे शीशे के ऊपर पानी जाता है वैसे ही इसके ऊपर पानी चला जाता है, और जो हमारा पानी है वो जल्दी दूसरे छोर पर पहुंच जाता है और सब तरफ जो है पानी बराबर लगता है। किसान भाइयों, ये आप देख पा रहे हो कि एक ये मिर्ची का खेत है, तो और देखिए जो सब्जियों की फसलें होती हैं वो ज़्यादातर हम वोटों पर लगाते हैं, ऊंचाई पर लगाते हैं, ताकि क्योंकि उनको पानी से वो जल्दी मर जाती हैं ज़्यादा पानी लगने से। और ये आप देख रहे हो जिस तरफ जो पानी ज़्यादा लग रहा है और ये फसल है उस तरफ थोड़ी अच्छी नहीं है। तो किसान भाइयों, इसलिए जो सब्जियों की काश्त करते हैं, आलूओं की काश्त करते हैं, जहाँ गेहूं की भी काश्त करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी मशीन है। लेज़र लेवलिंग हमें एक बार अपने खेत में करवानी चाहिए और उसके बाद 3 साल तक हम अलग अलग जो फसलें हैं वो ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके जो मुख्य भाग हैं, सबसे पहले लेज़र ट्रांसमीटर है, इसमें रिसीवर है, इसमें कंट्रोल बॉक्स है, हाइड्रोलिक वाल्व लगा होता है, लेज़र रिसीवर होता है, और एक कराहा होता है। आइए देखते हैं अकेले अकेले जो भाग हैं। तो सबसे पहले है जो लेज़र ट्रांसमीटर, इसको हम खेत के बाहर लगाते हैं और इसका काम सिर्फ एक जो लेज़र की किरण है वो निकालने का होता है। और सबसे किसान भाइयों, सबसे महंगा हिस्सा लेज़र लेवलर का यही होता है, लेज़र ट्रांसमीटर। उसके बाद आता है लेज़र रिसीवर। ये रिसीवर जो ट्रांसमीटर से लेता है और ये कराही के ऊपरले हिस्से में लगा होता है। तीसरा जो हिस्सा है ये है कंट्रोल बॉक्स। ये जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, जो चालक है, उसके पास लगा होता है और इसी से ये वो सारा जो कंट्रोल करता है लेज़र कराहे को, कभी ऊपर करना है, नीचे करना है, तो वो इससे करता है। उसके बाद है एक हाइड्रोलिक वाल्व है जो तेल का डायरेक्शन बदलता है, भी तेल किस तरफ को जाना है, लेज़र को उठाने के लिए तेल जाना है या लेज़र को नीचे करने के लिए तेल नहीं जाना है। तो ये दोनों बातें ये निर्धारित करता है हाइड्रोलिक वाल्व। उसके बाद ये सर्वे के लिए एक रिसीवर है जिससे
किसान सर्वे कर सकते हैं। और अंत में जो हमारा कराहा है, जो मिट्टी को काटने और मिट्टी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में काम आता है। तो ये किसान भाइयों इसके मुख्य भाग थे। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर से एक जो लेज़र का किरण है वो निकलता है और वो रिसीवर में जाके लगता है। तो रिसीवर जो है ये एक तार से कंट्रोल बॉक्स में लगा होता है। ये वही कंट्रोल बॉक्स है जो ट्रैक्टर ड्राइवर की साइड में लगा होता है। और कंट्रोल बॉक्स ये निर्धारित करता है कि ये कितना ऊपर या नीचे है, और वो एक सिग्नल देता है तेल के हाइड्रोलिक वाल्व को। और हाइड्रोलिक वाल्व से दो पाइपें निकलती हैं। एक पाइप जाती है ये हाइड्रोलिक जो पंप है, सिलेंडर है, इसके ऊपर हिस्से में, और दूसरी इसके नीचे हिस्से में। तो या तो ये इसको ऊपर उठाता है या फिर नीचे करता है। जब ज़रूरत होती है, जहाँ से लेज़र को काटना होता है मिट्टी को, वहाँ से ये इसको नीचे कर देता है, तो ये काट लेता है। और जहाँ पे खेत में मिट्टी छोड़नी है तो वो छोड़ देता है। और ये सारा जो सिस्टम है किसान भाइयों, ये ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहता है। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग जो हिस्से हैं इसके वो काम करते हैं। किसान भाइयों इसमें जो कराहा खरीदने के लिए कुछ जो मेरे हिसाब से जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उनमें जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत महंगी मशीन है, 3 लाख और 3.25 लाख रुपए की कीमत के अंदर ये मशीन आती है। तो सबसे पहले मशीन खरीदने के समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि सर्विस उस कंपनी की आपके इलाके में मिलती है या नहीं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो लेज़र लेवलिंग का जो सीज़न है वो 2 महीने का सीज़न होता है, और अगर जो कंपनी है वो आपको सर्विस नहीं देती टाइम पर, तो आपका जो सारा साल का जो समय है, वो सीज़न है, वो निकल जाता है और मशीन हमारे काम की नहीं आती। कंपनियों और जो कराहा निर्माताओं की बात करूं तो इसमें लाइका, ट्रेम्बल, AGL, T&D, प्रोशॉट, अल्फ़ा, रग्बी, इजी फार्मिंग, ब्लैक स्टैलियन, फ्यूचरा, मठाडू, माइक्रोफिन जैसी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इसको सप्लाई करती हैं। खरीदने के वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि जो आफ्टर जो सेल सर्विस है वो कौन आपको अच्छी देता है, उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि ये इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसमें कभी प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो सर्विस का ज़रूर ख्याल रखें। दूसरा किसान भाइयों इसमें है लेज़र ट्रांसमीटर की क्षमता या उसकी रेंज कितनी है। तो ये लेज़र ट्रांसमीटर है। लेज़र ट्रांसमीटर किसान भाइयों 200 मीटर, 400 मीटर, 600, 800 मीटर और 1500 मीटर की घेरे की जो इसकी रेंज है उसमें मिलते हैं। कम रेंज वाला कम पैसों में मिलता है, ज़्यादा रेंज वाला ज़्यादा पैसों में मिलता है। किसान भाइयों इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि 200 मीटर जो रेंज वाला कराहा है वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक जगह पर अगर हम उसको रख लें तो वो 2 एकड़ एक तरफ, 2 दूसरी तरफ, ऐसे करके वो 6 एकड़ अगर हम किसी खेत के, बड़े खेत के उसको मध्य में रख दें तो वो 6 एकड़ कर सकता है इकट्ठे। तो 6 एकड़ से ज़्यादा जो बड़ा एरिया है वो कभी हम करते नहीं हैं, इसलिए जो 200 मीटर वाला है वो हम खरीद सकते हैं। और अपने जो बड़ी रेंज वाला खरीद के अपने जो पैसे हैं वो व्यर्थ ना करें। उसके बाद कराहे की बनावट, ये जो ये आप कराहे के पीछे जो लगे हुए हैं पहिए लगे हुए हैं, इसको आप देखिए। दरअसल किसान भाइयों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जो लेज़र लेवलर है वो सेंसिंग ही ये टायरों से करता है, और जितना हिस्सा टायरों का ज़मीन के साथ लगता है उतना हिस्सा ही इसको पता चलता है, सेंस करता है कि
ज़मीन का लेवल क्या है। तो ये पहले 2 पहियों वाला कराहा आता था, उसके बाद ये 4 पहिए वाला कराहा आने लग गया। इसमें आप देख सकते हो कि जो ज़मीन से संपर्क है, धरती से संपर्क है, वो तकरीबन दुगना हो गया है और इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी भी बढ़ी है और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर ये लगाने लगे हैं। उसके बाद ये आ गया है, इसमें एक पहिया आगे है, एक पहिया पीछे है और ये सबसे अच्छा सिस्टम है जिसकी कह लीजिए कि बहुत ही अच्छी कार्यक्षमता है। तो अगर किसान भाइयों आपने लेना है लेज़र लेवलर तो ये टेंडम व्हील इसको बोलते हैं, इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल बॉक्स का चयन। कंट्रोल बॉक्स किसान भाइयों 2 तरह के होते हैं। एक तो ये बड़े डब्बे होते हैं जिनको ये होते हैं एनालॉग और दूसरे होते हैं डिजिटल कंट्रोल बॉक्स। तो किसान भाइयों डिजिटल कंट्रोल बॉक्स आपने नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत जल्दी इसकी कैलिब्रेशन में समस्या आ जाती है और आपको एनालॉग जो कंट्रोल बॉक्स हैं बड़े वाले हैं, ये जो पुराना सिस्टम है ये वाले कंट्रोल बॉक्स लेने हैं। ये डिजिटल वाला जो कंट्रोल बॉक्स है नहीं लेना है। उसके बाद पावर मास्ट की बात करें तो ये पावर मास्ट है। यहाँ पे इसके ये एक जो डीसी मोटर लगी होती है, ये अंदर का भाग आप देख रहे हो और ये जो पावर मास्ट है इससे जब खेत में चालक ने मशीन को सेट करना होता है तो वो अपनी सीट पर बैठे बैठे ही कर सकता है, उसको नीचे उतर के आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी आप चयन करते वक्त ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों लेज़र कराहे का खर्चा, मतलब अगर आपने लेज़र कराहा ले लिया है तो वो कितनी समय आपको चलाना पड़ेगा ताकि वो आपको किराए की जो रेट के बराबर पड़े। तो किसान भाइयों इसमें 2 है। अगर तो आपने सिर्फ लेज़र कराहा ही खरीदा है तो कम से कम आपको साल में 300 घंटे उसको चलाना पड़ेगा। अगर आपने लेज़र कराहा और ट्रैक्टर दोनों खरीदे हैं तो कम से कम आपको 800 घंटे उसको चलाना पड़ेगा, तभी वो आपको आपके फ़ायदा का हो सकता है। किसान भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पंजाब में 3 शिफ्टों में लेज़र कराहा चलता है और एक दिन में ये 20 घंटे लेज़र लेवलर चलता है। तो अगर 30 दिन भी ये 1 महीना भी चलता है तो 600 घंटे 1 महीने में हो जाते हैं। और ज़्यादातर किसान जो कराहे हैं वो ये जो गेहूं की कटाई के बाद और धान की रोपाई से पहले हमारे पास 2.5 से 3 महीने का समय होता है, तब ये चलते हैं। तो किसान भाइयों ये थी लेज़र कराहा खरीदने से पहले कुछ सुझाव। उसके बाद लेज़र लेवलिंग में अब नया और क्या आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास एक ऑटो सर्वे लेज़र कराहा। किसान भाइयों ये आम लेज़र कराहे के जैसा ही है, पर इसमें एक तो पावर मास्ट अलग से है, इसका कुछ कंट्रोल बॉक्स भी अलग से है और इसके एक टायरों के ऊपर कुछ यंत्र लगे होते हैं जो इसको ऑटो सर्वे में मदद करते हैं। नहीं तो किसान भाइयों हमें पहले खेत का सर्वे खुद करना पड़ता है। अगर हम खुद नहीं करते तो हम अपने अंदाजे के साथ सेट करते हैं और अगर जो सर्वे है हमारा गलत हो जाए तो हमें लेज़र लेवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो समय है व्यर्थ करना पड़ता है। तो ये देखते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो है मेरी तरफ से कि लेज़र जो ऑटो सर्वे है उसको कैसे। किसान ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰਿਸੀਵਰ ਤੋਂ, ਤੀਜੀ ਸੋਲੋਨਾਈਡ ਸਵਿਚ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਮਾਸਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਕਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਹੈ ਆਟੋ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਤ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪ ਤੇ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੱਪਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਖੇਤ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਣ ਤੇ ਨਿਵਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਣ ਤੇ ਨਿਵਾਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪ ਤੇ ਡਾਊਨ ਸਵਿਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੱਪਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਮੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੀਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ये तुसी सुन सकते हो ध्यान नाल तां बीप की आवाज़ तो बाद ये लैवल जिहड़ा हैगा आप भी लिखे। किसान भाइयों आप देखना ये अपने आप ये जो कराहे का जो ब्लेड है ये अपने आप ऑटो सर्व अपने खेत के लेवल के हिसाब से आ जाएगा कि जहाँ पे हमारा खेत तैयार होने के बाद जो लेवल आना चाहिए। ते नाल ही देखो किसान भरावो कराहा अपने आप सेट हो गया ऊपर थल्ले होके एडजस्ट हो जाता है। ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਾਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਇਸ ਖੇਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ है। उस तो बाद ड्राइवर ने जिवें अब किसान भाई ने सिर्फ खेत में घुमाना है और ये जो सिस्टम है ये अपने आप जो लेज़र लेवलिंग है वो करता रहेगा। तो ये है किसान भाइयों जो ऑटो सर्वे की जो मैं बात कर रहा था। उसके बाद किसान भाइयों हमारे पास दूसरा है जीपीएस लेज़र कराहा। किसान भाइयों इसमें जो ये जो सिस्टम है इसमें जीपीएस के से
जो लेवलिंग है वो की जाती है। इसमें ट्रांसमीटर नहीं होता है, लेज़र ट्रांसमीटर नहीं होता है, ये जीपीएस करा हुआ है जो सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और खेत की लेवलिंग करता है। ये आप देख सकते हो, ये जीपीएस एंटीना है जो मशीन के ऊपर लगा हुआ है, और एक ये जो एंटीना है ये एक बेस स्टेशन होता है। जैसे हमारा ट्रांसमीटर होता है आम कढ़ाई में, वैसे ही ये इसका सिस्टम है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे चलता है सिस्टम। तो ये जीपीएस का रिसीवर हम देख रहे हैं, और ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के पीछे जो कढ़ाई है वो लगा हुआ है, और कढ़ाई के ऊपर एक रोवर लगा हुआ है जो जीपीएस सिग्नल, ये दोनों जो स्टेशन है ये दोनों ही, इसको डिफरेंशियल डीजीपीएस बोलते हैं। ये दोनों जो है सैटेलाइट से अलग अलग सिग्नल देते हैं, और जो कढ़ाई की जो ऊंचाई है, जो लेवल है, उसको ये लगातार सेट करते रहते हैं। किसान भाइयों, इसकी भी जो एक्यूरेसी है अभी अच्छी है, लेकिन जो इसकी कीमत है वो भी थोड़ी ज़्यादा है। ये 5 लाख के करीब है इसकी कीमत। देखते हैं निकट भविष्य में अगर इसकी जो कीमतें हैं कम होती हैं तो ये भी प्रचलित हो सकता है। और किसान भाइयों, अब हम अंत में बात करेंगे कि लेज़र लेवलर में अगर आपकी समस्या आ गई है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो किसान भाइयों, लेज़र लेवलर में 2 ही तरह की जो समस्याएं आती हैं। एक तो होता है कि लेज़र लेवलर चल रहा है लेकिन वो जो लेवल है वो सही नहीं कर रहा है, कहीं से ढलान रह रही है खेत में, कभी एक तरफ मिट्टी फेंकता है फिर वहीं पे मिट्टी वो काटने लग जाता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है खेत में, कहीं से मिट्टी उठा रहा है फिर वहीं पे मिट्टी दोबारा डालने लग गया थोड़ी देर के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो ट्रांसमीटर है उसकी जो कैलिब्रेशन है वो ख़राब हो गई है। इसकी कैलिब्रेशन सेट करने के लिए हम एक और वीडियो करेंगे। दूसरा जो समस्या आती है कराहे में, वो आती है कि सारा हम सिस्टम लगा देते हैं, जो कराहा है वो ऊपर नीचे नहीं होता है, चलता नहीं है। तो आइए देखते हैं वीडियो के ज़रिए कि ये कैसे करना है। तो किसान भाइयों, ये एक लेज़र कराहा है जो ट्रैक्टर के पीछे हमने लगा दिया है। सारे इसके जो कनेक्शन हैं, तेल के कनेक्शन हैं, और जो दूसरे कनेक्शन हैं रिसीवर के, कंट्रोल बॉक्स के, वो हमने कर दिए हैं। किसान भाइयों, अब हमने ये पता लगाना है कि अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो इसके 2 कारण हो सकते हैं ऊपर नीचे ना होने के। एक तो इसका जो तेल का जो सिस्टम है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसमें खराबी हो सकती है। दूसरा है कि इसका जो बिजली का जो सिस्टम है, जो जिसकी इतनी सारी इसमें तारें, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो किसान भाइयों, अगर हमारा कराहा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो उसको सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए, ये हम चेक करना चाहेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो हाइड्रोलिक की समस्या है या फिर बिजली की, इलेक्ट्रिक सिस्टम की समस्या है। तो इसके लिए ये जो कराहे के ऊपर ये जो सोलोनॉइड जो स्विच हमारा लगा होता है, इसमें एक सुआ जैसी जो पेचकस लेना है, और इसके ना दोनों तरफ दबाने के लिए ये प्लंजर लगे होते हैं दोनों तरफ। तो जब सिस्टम ऑन करके, ट्रैक्टर स्टार्ट करके, तो किसान भाइयों इन दोनों, देखिए ये लड़का ये दबाएगा इसको, और देखिए ये कराहा ऊपर उठना शुरू हो गया है, और जो दूसरी तरफ से इसको दबाएगा तो देखना कराहा जो है नीचे जाना शुरू होगा। तो मतलब एक तरफ से ये कराहा ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ से ये कराहा नीचे जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपका जो सिस्टम है ये ऐसे चल रहा है कनेक्शन करने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोलिक की कोई समस्या नहीं है। कंट्रोल बॉक्स से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है और यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से दबाने के बाद, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोलिक कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा किसान भाइयों, समस्या क्या आ जाती है कि कई बार कराहा बहुत धीमे या बहुत तेज चलने लग जाता है।
तो उसके लिए हम ये इसमें जो दिया हुआ है, ये रिलीफ वाल्व है, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसको 3/4 खोलकर, मतलब जितनी इसकी चूड़ियाँ हैं, अगर इसकी 9 चूड़ियाँ हैं तो एक तरफ ये बंद होता है, एक तरफ ये खुलता है, तो हम इसको 3/4 हिस्सा इसको खोलकर छोड़ देते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपके जो कराहा है वहाँ पे दबाने के बाद नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हाइड्रोलिक सिस्टम की जो पाइपें हैं उनमें कोई दिक्कत है। तो जो सारे जो कनेक्शन उतारें और उनको चेक करें। कई बार क्या होता है कि जब ऐसा सिस्टम होता है तो जो इसमें जो लगी होती हैं हाइड्रोलिक्स, जो निप इसके आगे एक गोली बॉल जैसा होता है, गोली होती है। कई बार क्या होता है कि गोलियों से गोली आपस में नहीं टकराती और ये जो तेल का जो बहाव है वो रुक जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर तेल वाला सिस्टम सारा सही है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसका जो इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है, जो तारें हैं, वो देखें कि कहीं से वो कटी तो नहीं हुई हैं तारें। और उसके बाद ये जो इसका जो कंट्रोल बॉक्स है, इसमें एक फ्यूज़ होता है, हम उसको भी चेक करें कि उसका जो फ्यूज़ है वो सही है। जो आम हमारा जो इन्वर्टर में लगता है फ्यूज़, वही फ्यूज़ हम इसमें भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर समस्या इससे बड़ी है तो ज़्यादातर जो चांस है वो यही है कि आपका जो कंट्रोल बॉक्स है उसमें ही समस्या है। आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अगर कोई एरर आता है तो एरर कोड पता चल जाता है, तो वो फ़ोन पर ही आपको बता सकते हैं कि आपके कौन से जो सिस्टम में, कौन से भाग में क्या समस्या है। तो किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान रख के हम जो है लेज़र कढ़ाई को ठीक ढंग से चला सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने हमारा वीडियो सुना। और हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और हमारा जो चैनल है इसको लाइक करें। आप सबका बहुत ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।